गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 जो कि आपका कंसंट्रेशन के बाद में यहाँ पे है वो आपका सोलिबिलिटी। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सोलिबिलिटी। यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या होता है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या होता है आपका, देखो जैसे ये आपका विजल है, कंटेनर है, इसके अंदर आपने एक सॉल्वेंट डाल रखा है, सॉल्वेंट डाल रखा है और जो सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है वो रहेगा आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पर टेम्परेचर आपका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अब इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर ऊपर से आप क्या डाल रहे हो, सोल्यूट। अब ऊपर से आप सोल्यूट डाल रहे हो तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा। अब यहाँ पर जो ये सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट, क्या मैक्सिमम अमाउंट, सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व इन सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सोलिबिलिटी। तो यहाँ पर हम सोलिबिलिटी को इस तरीके से पढ़ेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट आपका सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसको हम बोलते हैं इसका सोलिबिलिटी। ये क्या हो गया, सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी क्या करती है, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे सोलिबिलिटी आपकी क्या करें, डिपेंड करें। तो फर्स्ट जो आपका है वो है नेचर। अब ये नेचर किसका, नेचर आपका सोल्यूट और सोलवेंट का। मतलब अगर नेचर को यहाँ पर आप डिस्क्राइब करोगे तो किस टाइप का नेचर, एक तो आपका क्योंकि इनके बॉन्ड के लेकर के हमने बात कर रखी है, एक होता है आपका आयनिक, दूसरा होता है आपका पोलर या नॉन पोलर। तो इसको बोल सकते हो आप नॉन, ये आपका पोलर हो जाएगा पोलर और ये आपका हो जाएगा नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर। तो इसके अंदर चलता है आपका जैसे लाइक डिजोल्व लाइक प्रोसेस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो सोल्यूट है और आपका सॉल्वेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों आपके क्या है, आयनिक हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब आपका सोल्यूट डिजोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर। और यहाँ पर जैसे आपका सोल्यूट और आपका सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर होंगे तब भी वो क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। बट अगर हमारा सोल्यूट आपका आयनिक हुआ या पोलर हुआ और सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर हुआ तो सॉल्यूशन वो डिजोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका प्रोसेस है ये काम करता है कि आपका लाइक डिजोल्व लाइक, आपका पोलर के अंदर और आपका नॉन पोलर के अंदर जा करके क्या होता है, डिजोल्व होता है। तो ये यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, जो डिपेंड करता है वो है आपका जैसे टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सोलिबिलिटी के ऊपर। दूसरा आपका है वो है प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है सोलिबिलिटी को लेकर के। तो हमको कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है जिसके अंदर हमारा ये हमको इफेक्ट ये पढ़ने को मिले। तो जैसे आपका फर्स्ट है, हमको पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड, और सेकंड आपका है गैस इन लिक्विड। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया कि आपका मेन जो सॉल्वेंट है ये आपका क्या है, सॉल्वेंट, और यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, ये सॉल्वेंट रहेगा। तो जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या रहने वाला है, दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर आपका लिक्विड रहने वाला है। तो हमने पढ़ना है यहाँ पर लिक्विड स्टेट को। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है आपका सॉलिड इन लिक्विड, मतलब आपका क्या है, सॉलिड डिजोल्व होगा। यहाँ पर सॉलिड है वो किसका काम करेगा, आपका सोल्यूट का, ठीक है, और सॉल्वेंट आपका रहेगा लिक्विड। तो जैसे ये सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे एक नोट करने लायक बात ये है कि आपके हर एक जो आपका सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व
नहीं होते हैं। जैसे फर्स्ट, जैसे अभी पोलर और नॉन पोलर की हमने बात की, तो नेचर को लेकर के इसके अंदर यहाँ पर आप लगा सकते हो सोल्यूट और सोलवेंट आपका क्या रहने वाला है, आपका पोलर और नॉन पोलर को लेकर के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेकंड जो हमने यहाँ पर पढ़ना है वो आपका टेम्परेचर इफेक्ट, क्योंकि आपका नेचर इफेक्ट तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट देखो, अगर आपका जो सॉल्वेंट है और आपका सोल्यूट है जब ऐड होंगे तो टू टाइप की आपकी रिएक्शन पॉसिबल होती है। एक होती है आपकी एक्सोथर्मिक, दूसरी होती है आपकी एंडोथर्मिक। अगर यहाँ पर आपका प्रोसेस, अगर यहाँ पर आपका प्रोसेस हुआ एंडोथर्मिक क्या होता है, जैसे आपका ये सोल्यूट है, यहाँ पर आपका सोल्यूट प्लस आपका सोलवेंट ये तब तक डिजोल्व नहीं होंगे तब तक आप इसको यहाँ पर हीट नहीं दे देते। एंडोथर्मिक के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाकर के यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पर आपका क्या होता है, सॉल्यूशन बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। जब आपको सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को जो आपका है ये, इनको अगर हीट देनी पड़े तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो क्या इफेक्ट हुआ, क्या होता है, अगर आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपका क्या होता है, आपकी सोलिबिलिटी भी क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम दूसरे यहाँ पे हम बात करें कि आपका जो टेम्परेचर है, अगर आपका प्रोसेस अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उसके अंदर क्या होता है, आपका सोल्यूट ऐड हो जाता है किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर, तो आपका बनता है सॉल्यूशन, साथ में आपकी हीट यहाँ पर निकलती है। अगर यहाँ पर आपकी हीट निकल रही है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पर क्या होता है, सोलिबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपका टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर अगर आपने यहाँ पे इंक्रीज किया तो आपकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, सोलिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो आपकी हीट आपकी यहाँ से निकल रही है वो क्या करेगी, इस सोल्यूट या सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है उसको, आपका जो भी सॉल्यूशन है उसको बाहर निकालती रहेगी, जिसकी वजह से सोलिबिलिटी क्या रहेगी, आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ में आपकी सोलिबिलिटी कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज भी होती है। तो ऐसे भी सॉल्यूशन है जिसके हमको यहाँ पे पढ़ना है। फर्स्ट है, जैसे आपका एक सॉल्यूशन है आपका, जैसे सोडियम सल्फेट 0.10H2, तो ये वाला है आपका। तो इसके अंदर क्या देखते हैं हम, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को जब हमने इंक्रीज किया स्टार्ट में, बिगनिंग में, तो इसकी सोलिबिलिटी भी क्या होती है, सोलिबिलिटी भी आपकी क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। बट हम अगर इसी रेट से टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं तो आपका क्या होगा कि आपकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बाद में डिक्रीज होने लग जाएगी। तो कहीं कहीं पर हमने ये देखने को मिलता है कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ में सोलिबिलिटी आपकी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन आपकी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसके आप एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे इसका जो एंडोथर्मिक का जो एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे आपका NaCl और KCl। और अगला यहाँ पर हमारा एक्सोथर्मिक का जो होता है हमारा, जैसे लिथियम कार्बोनेट, सीरियम कार्बोनेट, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे जो इस तरीके के प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। एक मोस्ट यहाँ पर हमें जो वर्क करना है वो होता है आपका, यहाँ पे कर रहा हूँ, जब भी आपका प्रोसेस होता है कि जैसे आपने यहाँ पर ये आपका सॉल्वेंट है और आप ऊपर से, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट, ऊपर से आप सोल्यूट डाल रहे हो एट कांस्टेंट आपका क्या रहने वाला है, टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहने वाली है, आपकी सेम रहने वाली है।
चाहे आप यहाँ पर कितना भी और सॉल्यूट यहाँ पर डाल लो। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आपने उसकी अमाउंट जो आपका जो टेम्परेचर है, जो इसका डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी का जो इफेक्ट है उससे ज़्यादा अगर आपने यहाँ पर सॉल्यूट डाल रखा है तो क्या होगा कि आपके सॉल्यूट के पार्टिकल आपके बॉटम में यहाँ पर आकर के स्टे कर जाएंगे। अगर स्टे कर जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक और प्रोसेस देखने को मिलेगा। क्या होगा कि प्रोसेस के अंदर आपका एक डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर प्रोसीड कर जाएगा। जैसे आपका सोल्यूट ऐड हो रहा है आपका सॉल्वेंट के अंदर, तो आपका सॉल्यूशन आपका बनेगा। बट आपने एक्सेस अमाउंट में यहाँ पर सॉल्यूट डाल रखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन से वापस यहाँ पर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको अलग अलग सेपरेटेड, जो भी आपका सॉल्यूशन है उससे सेपरेट आउट होते नजर आएंगे और साथ में सॉल्यूशन बनते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक आपका डायनेमिक आपका क्या बन गया, आपका इक्विलिब्रियम बन गया। तो इस प्रोसेस को भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है कुछ और ये भी। तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि जिस तरीके से ये सॉल्यूशन अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर आपने सॉल्यूट अगर डाल दिया तो आपका प्रोसेस क्या रहेगा, आपका डायनेमिक रहेगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पर हमने सॉलिड के अंदर पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रेशर का इफेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लिया, अब हमारा है प्रेशर का इफेक्ट। तो प्रेशर का इफेक्ट यहाँ पर कर देते हैं। ये जगह है हमारे पास, यहाँ पे प्रेशर के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक आपका प्रोसेस है जो सॉलिड के अंदर उसकी प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होते हैं, सॉलिड एंड जो आपका लिक्विड है वो क्या होते हैं, वो आपके हाईली क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इसलिए जो आपका प्रेशर का जो इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है वो आपका कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम प्रेशर को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो प्रेशर का इफेक्ट और टेम्परेचर का और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का हमने जो फर्स्ट जो हमारा पार्ट था आपका सॉलिड इन लिक्विड के अंदर पढ़ लिया है। जो हमारा सेकेंड है वो गैस इन लिक्विड है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो सॉल्युबिलिटी के जो हमने फैक्टर हैं किस के ऊपर ये यहाँ पर इफेक्ट इनका पड़ता है वो हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो भाई इसको साफ कर दें। अगला जो हमारा है वो है गैस इन लिक्विड। दोनों ही प्रोसेस के अंदर हमारा जो सॉल्वेंट रहने वाला है वो क्या है, आपका लिक्विड। सॉल्वेंट आपका क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। तो सॉल्वेंट अगर आपका लिक्विड है तो सॉल्यूशन अगर आपका बनेगा तो वो भी किस स्टेट में आपका आएगा, लिक्विड स्टेट में आएगा। लाइट ऑन कर देता हूँ। तो अगला जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आपका गैस इन लिक्विड। देखो गैस इन लिक्विड यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसके अंदर हमारे यहाँ से ही जो आपके लॉज हैं, जैसे आपका हेनरी लॉ और आपके रोल्स लॉ जो इस चैप्टर के अंदर आपके आएंगे, वो उसका बेस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से गैस इन लिक्विड को पढ़ लेना है। तो गैस इन लिक्विड आपका क्या होता है, जैसे आपका ये सॉल्वेंट है, अब की बार जो सोल्यूट होने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूट जो है आपका सोल्यूट ऊपर से आप डाल रहे हो वो आपका क्या है, आपका गैस है। और कब, वही एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम क्या रखने वाले हैं, आपका कांस्टेंट। तो ये आपका क्या था, सॉल्वेंट की स्टेट में है आपका लिक्विड स्टेट में। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब हमको क्या दिया गया है कि हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाया। हम यहाँ पर जो इफेक्ट पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर का, हम बाद में इफेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपका मेन जो है वो है प्रेशर। आपका क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर का इफेक्ट फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर यह आपका सॉल्वेंट है,
इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने गैस, आपकी जो सोल्यूट है गैस इसके अंदर डाल दी। तो ये आपके गैस के पार्टिकल हैं। जब भी आपने यहाँ पर इसको डाला है तो ये इसके अंदर डिजोल्व हो गए हैं। होता क्या है, देखो गैस इन लिक्विड स्टेट के अंदर जो आपकी गैस होती है सॉल्वेंट के अंदर, वो कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ पर आपके स्लाइटली डिजोल्व होते हैं और कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ पर हाईली डिजोल्व होते हैं। जैसे आपके वाटर के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है आपकी बहुत लोअर अमाउंट में, क्या होती है लोअर अमाउंट में डिजोल्व होती है। और आपका वाटर के अंदर जो आपकी हाइड्रोक्लोराइड जो गैस है वो क्या होती है, वो हायर अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। तो ये हर एक जो आपका गैस है उनका नेचर अलग अलग तरीके से है कि कौन से सॉल्वेंट के अंदर आपकी जो सोल्यूट है किस तरीके से डिजोल्व होगी। बट हमें जो मेन फोकस रखना है वो हमारा रहेगा आपका प्रेशर के ऊपर। टेम्परेचर का इफेक्ट हम हेनरी लॉ के अंदर वहाँ पे पढ़ने वाले बड़े अच्छे तरीके से। पहले टेम्परेचर का इफेक्ट से पहले हमें प्रेशर का इफेक्ट पढ़ना है, जो कि आपके यहाँ से आपका हेनरी लॉ भी इसी के अंदर से निकल के आएगा। तो हुआ क्या, जैसे हमने यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट लगा करके हल्का सा गैस को अगर यहाँ पे डिजोल्व करा दिया तो ये हो चुका आपका सॉल्यूशन। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जैसे आपने एक्सटर्नल प्रेशर को और बढ़ाया तो ये जो आपका बीकर था, तो यहाँ पर आपके गैस के पार्टिकल कुछ इस तरीके से, तो आपका सॉल्यूशन कुछ यहाँ तक, और साथ साथ में क्या है आपके यहाँ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज। तो यहाँ से ये आपका बीकर फर्स्ट और ये आपका बीकर सेकंड, बीकर फर्स्ट और बीकर सेकंड में हमने क्या देखा कि जैसे हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, क्या कर दिया, प्रेशर को यहाँ पर इंक्रीज किया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो गए, आपके एक्स्ट्रा हो गए। तो जैसे एक्स्ट्रा हो गए, मतलब एक्स्ट्रा नहीं, ये इसके अंदर क्या हो गया, पर यूनिट जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर के इफेक्ट से हमने जैसे ही प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया, तो आपकी सोलिबिलिटी क्या हो चुकी है, सोलिबिलिटी आपकी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो गई है। ये आपका क्या हो चुका है, इंक्रीज। तो इस तरीके से हमने गैस का जो इफेक्ट था, प्रेशर का जो इफेक्ट था ऑन आपका गैस एंड जो आपका लिक्विड है वहाँ पर हमने पढ़ लिया। अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो आपकी सोलिबिलिटी भी क्या रहेगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको पढ़ लिया है। अब इसके अंदर एक जो नया जो फंडा निकल के आ रहा है वो क्या है आपका, कि जैसे आपका देखो ये बढ़ा क्यों है यहाँ पर, ये मतलब आपकी सोलिबिलिटी बढ़ रही है, वो उसके अंदर एक नया आपका प्रोसेस है, वो क्या है, देखो इसके अंदर हमें ये बात जो नोट करनी है, जिसके अंदर हमें हेनरी लॉ को समझने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ आपको। तो होगा क्या, जैसे आपने प्रेशर को इंक्रीज करके इस गैस पार्टिकल को आपने क्या कर दिया, डिजोल्व कराया है, तो आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ है, और नंबर ऑफ पार्टिकल जो आपके गैस हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो गैस के जो पार्टिकल हैं वो नीचे से, अब इस सरफेस पे, जो ये सरफेस है आपकी, ये जो आपकी सरफेस है सॉल्यूशन की जो सरफेस है, इस पे क्या लगाएंगे, एक वेपर प्रेशर लगाएंगे। वेपर प्रेशर या हम बोल सकते हैं गैस के पार्टिकल क्रिएट करेंगे यहाँ पर आपका पार्शियल प्रेशर। गैस के पार्टिकल यहाँ पर क्या करेंगे, एक पार्शियल प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब जो हेनरी, जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास यहाँ पर होगी कि हेनरी की, कि
भाई आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होने वाला है, वो क्या कहेगा। बस हमें मेन बात ये याद रखनी है कि हमने सोलिबिलिटी का जो इफेक्ट पढ़ा था यहाँ पर गैस इन लिक्विड के अंदर, तो जैसे हमने गैस पार्टिकल को यहाँ पर प्रेशर के साथ में सोलवेंट के अंदर डिजोल्व करने की कोशिश की, तब आपके जो गैस के पार्टिकल हैं उन्होंने क्या किया है, पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया है, अपना खुद का एक पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया है। बस इसी बेस के ऊपर हेनरी जो लॉ है वो अपनी कुछ स्टेटमेंट आगे देना चाहेगा, जिससे वो सोलिबिलिटी को एक क्वांटिटी मेथड के ऊपर लेकर के उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा कि कितनी सोलिबिलिटी हुई, कितना आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हुआ, और क्या आपका जो भी है मैथमेटिकली कैलकुलेशन वो वहाँ पर करने वाला है। तो हमें यहाँ पर हम जो आपका जो है हेनरी को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आपका लेक्चर नंबर 5 होगा। बट मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, इस बात को आप अपने माइंड के अंदर रखना कि हमने वहाँ पे क्या बात की थी। ठीक है, चलो आज हमारा जो लेक्चर है वो हो गया है फिनिश, लेक्चर नंबर 4 आपका सोलिबिलिटी को लेकर के। ठीक है।